दिया जाए और उसको उन्होंने कोशिश करी है कि दे एड्रेस दैट, उनको मतलब दे प्रोवाइड सब्सिडीज आल्सो, बट गवर्नमेंट कैन नॉट कीप ऑन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट कैन नॉट कीप ऑन प्रोवाइडिंग खुद से लैंड खरीद के डेवलपमेंट नहीं कर सकती है ना, गवर्नमेंट के पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो वेयरविदॉल है, और ना ही पॉलिसीज ऐसे कि आप बाहर से जाकर के मार्केट से खरीद लीजिए और उसको कर दीजिए. Therefore, government has taken some policy decisions which kind of works towards Deen Dayal Jan Awas Yojana. Deen Dayal Jan Awas Yojana obviously has a certain नाम को नहीं जाते हैं, तो जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से नाम रखता है. बट इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, जहां 100 एकड़ का टाउनशिप मुझे चाहिए था, सो दैट मीन्स मुझे 100 एकड़ का लैंड इंटीग्रेटेड लेना पड़ेगा. अब गुड़गांव में पटौदी तक 100 एकड़ आपको कंटिन्यूअस एक साथ नहीं मिलेगा, कहीं ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है. इसलिए गुड़गांव में पिछले 10 साल से कोई प्लॉटिंग का या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है, और 100 एकड़ के लिए मुझे पैसा भी बहुत सारा चाहिए, उतने लोगों से बातचीत भी करनी है, सो इट बिकम्स अ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम फॉर द बिल्डर ऑल्सो. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बोला ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम 5 to 15 एकड़, अगर आप एक कंटिन्यूअस लैंड with which is next to a motorable road, if you can purchase and take a license on it, we will allow you to develop a plotted colony. And ये to keep एक मिनट, ये प्लॉटेड कॉलोनी जब आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं अलाउ करेंगे. तो वो प्लॉट कोई खरीद सकता है, उसके ऊपर चाहे वो फ्लोर बनाए या अपना घर बनाए, जो भी है? हाँ, सो इसमें क्या होता है ना, सरकार मैक्सिमम अलाउ करती है, मिनिमम आप क्या करते हो तो आपके ऊपर है. अच्छा, हाँ, राइट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 एकड़ का मिनिमम और 15 एकड़ का मैक्सिमम का प्लॉटेड डेवलपमेंट का एक स्कीम निकाला, विच शुड बी नेक्स्ट टू अ मोटरेबल रोड, और उस सेक्टर में डेंसिटी अभी बाकी होनी चाहिए, जहां पर भी इसका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो डेंसिटी करते हैं. और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन प्लॉट्स का साइज भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, 79 to 179 स्क्वायर यार्ड्स. तो 500 गज वाले, 400 गज वाले, 300 गज, बड़े प्लॉट्स खत्म ही कर दिए, so that they drive affordability. 79 to 179 square yards. The biggest plot size in Deen Dayal Jan Awas Yojana would be 179 square yards, and the smallest would be 79 square yards. अच्छा. So as a result, उन्होंने so they try to drive affordability by restricting the size of the plot. So उसके बाद उन्होंने इसको और फिर और अफोर्डेबिलिटी को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया. पहले क्या होता था, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 180 स्क्वायर यार्ड से छोटे जो प्लॉट्स हैं, जो रेगुलर कॉलोनीज में, जो अभी तक की रेगुलर कॉलोनीज का मतलब है डीएलएफ फेज 1, सुशांत लोक 1, पालम विहार 1, वहां जितने भी आप देखते हैं, वहां गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे का जो प्लॉट होगा उसमें आप इंडिपेंडेंट फ्लोर बना करके सेल नहीं कर सकते हो. अब नाउ दे माइट रिवाइज दैट, बट एज ऑफ टुडे, सो मान लीजिए साउथ सिटी 2 में मेरे पास में अगर 180 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, मैं उसमें इंडिविजुअल घर तो बना सकता हूँ, मैं उसमें 4 फ्लोर भी बना सकता हूँ, बट मैं उसको 4 सेपरेट लोगों को बेच नहीं सकता हूँ. लेकिन ऐसा तो हो रहा है, मैंने साउथ सिटी 2 में नोटिस किया है. The plot size has to be 200 square yards, has to be 181 and above. हाँ, it is 180 and above, yes. Yeah. सो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया. सो उन्होंने बोला नहीं, इवन इफ इट इज 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, आप उसके ऊपर स्टिल्ट +4 बनाइए, लिफ्ट लगाइए, स्टिल्ट में पार्किंग दीजिए, और 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट को भी आप 4 लोगों को सेपरेटली सेल कर सकते हैं. सो एज अ रिजल्ट मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल बताता हूँ. अराउंड 650 square feet का carpet area for a 2-bedroom works out in a 100 square yard plot, which is a sufficient urban living, and that's the carpet area. उसके अलावा it's decent size for a 2-bedroom. It is a decent size. Yeah, and जो I mean, balconies I won't say कि it is too luxury, but yes, still. हाँ ठीक है सर, it's जो MIG living है, middle income group living जो है,
और उसके इसमें इसके अलावा आउटसाइड ऑफ दिस एफएआर दे अलाउड बेसमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड, आपके पास में टेरेस है, देन बैल्कनीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस जो साइज मैंने आपको बताया। सो एक तरह से उन्होंने एक एक रेंज ऐसी ला दी कि 70 लाख रुपए में, 65 लाख रुपए में, 75 लाख रुपए में जो 2 बेडरूम खरीदने वाला बायर था, उसके लिए भी they kind of created a available option by a change in policy. So broadly, this is a attempt by the town planners to address that segment, those who are not able to afford high rises under the regular licensing policy, because वहाँ के norms ऐसे कि वहाँ 2 बेडरूम, अगर 500 घरों की प्रॉपर्टी है तो उसमें से 10 2 बेडरूम आएंगे, बाकी 3 बेडरूम एंड अबव है, गिवन दी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट, वो सब 1 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। एंड अफोर्डेबल इज समथिंग विच बिकम्स टू स्मॉल फॉर देम, 25 लाख, 30 लाख, 32 लाख। सो ये एक वो मिड सेगमेंट बनाया वेर इन 60 to 85 lakhs में 2 and 3 बेडरूम की ऑप्शंस बायर्स को अवेलेबल कराई गई। तो मेरे को एक बात बताओ आप सर कि ये जो पहले तो चलो एक इसको समराइज करते हैं पहले कि आपने कहा 79 to 179 इज दी प्लॉट साइज हाँ एंड बिल्कुल सर, स्टिल्ट +4 इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो स्टिल्ट +4 है। हाँ, और इसमें 15 मीटर का हाइट है ओवरऑल स्टिल +4 में। अच्छा, तो सो बट यू कैन नॉट मेक 5 फ्लोर्स, ऐसा नहीं है कि मैं 7-7 फीट के करके 5 बना दूं। राइट, Number of सो floors can be 4, can be sold to separate individuals, still will be utilized for parking, depending on की size क्या है plot का, and the FAR allowed, FAR is the amount of construction you can do in terms of percentage, is 2.64 or something, and I am not too sure, it could be 2.64 या 2.7, वो policy में given है। एंड 80% इज द ग्राउंड कवरेज अलाउड, मतलब 80% एरिया आप ग्राउंड पे कवर कर सकते हैं। so that means in a say if it is for calculation purposes if it is a 100 yards plot तो 80 यार्ड आप कवर से कर सकते हो, आपको 20 यार्ड जो है वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी सर, और इसमें 2.74 का एफएआर है, तो डिवाइडेड बाय एफएआर इसमें क्या हुआ, एफएआर का मतलब क्या हुआ इस सर? एफएआर इज ए टेक्निकल टर्म। एफएआर का मतलब ये होता है मेरे पास 100 गज है, मतलब 100 गज इज 900 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट, नहीं तो मैं उसमें कितना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो एफएआर इसमें अलाउड है 2.74, 2.74 into 9 into 100, so that would be a total construction of around 2466 square feet, which would be divided amongst the 4 floors in equal ratio. Okay. So divided by 4, so एक फ्लोर का 616 स्क्वायर फीट के आसपास का कारपेट एरिया है। अच्छा, Now the balconies are not included in FAR, and जो साइड से स्टेयरकेस बनता है उसमें other than the first floor तक का staircase, the lift and that is not included in FAR, basement is not included in FAR. So effectively वो थोड़ा सा space और extra मिल जाता है, मतलब अगर एक 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और let's say उसकी रनिंग लेंथ जो है 20/45 है, तो आपको 20/5 या 20/4 की 80 अराउंड 120 स्क्वायर फीट की बैल्कनीज एक्स्ट्रा मिल जाती हैं उसमें। ओके, एंड कोई ऐसा एरिया ये मार्क्ड है कि जहां पे ये यहीं पे ये स्कीम लागू होगी? ऑल ओवर हरियाणा सर, इट्स हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम, ऑल ओवर हरियाणा, एनी सिटी, एनी टाउन इन हरियाणा, 5 to 15, 5 एकड़ कम से कम, 15 एकड़ ज्यादा से ज्यादा, should be next to a motorable road so that people are able to reach the property. Should not be next to a transit oriented development, जो broad roads हैं, जैसे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं हो सकता है या मेन एसपीआर पर नहीं होगा, आप थोड़ा सा अंदर आएंगे 500 मीटर 200 मीटर उन रोड्स के ऊपर हो जाएगा। कैनॉट बी राइट ऑन दी ट्रांजिट। ये तो बिल्कुल, पहले आपने अफोर्डेबल हाउसिंग निकाल दी, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जो है इतनी डिमांड अभी खाली पड़ी है गुड़गांव में, इनफैक्ट ऑल ओवर एनसीआर में अगर आप देखें तो मकान तो बहुत खाली पड़े हैं। नोएडा में आप अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं खाली पड़ा है। नहीं, अफोर्डेबल नहीं सर, अफोर्डेबल हाउसिंग में या नोएडा में छोटा मकान कहीं भी खाली नहीं है।
Okay, so it's a very steep pyramid. It's a very steep pyramid. When I say steep pyramid means अगर आज एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके 5 बायर्स हैं, तो राइट आप अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कर देंगे तो उसके 10 बायर नहीं होंगे, उसके 50 बायर हो जाएंगे। और अब उसको आप नीचे ले आएंगे 1 करोड़ की, तो उसके ऐसा नहीं है कि 125 बायर होंगे, उसके 400 बायर हो जाएंगे। उसके बाद में आप उसको और नीचे ले आते हैं तो उसके आई मीन अफोर्डेबल हाउसिंग का तो एज ऑफ टुडे सिचुएशन इज द डिमांड वाज सो हेवी। देखिए जब इनिशियली अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई, बायर्स के पास अवेयरनेस कम होती है ना, अवेयरनेस इंफॉर्मेशन भी फ्लो करने का एक स्पीड है, फिर कॉन्फिडेंस कम होता है कि पता नहीं बिल्डर बना के देगा नहीं देगा, इंटरवेंशन क्या होगा। इसमें भी एक दो बिल्डर्स ने गड़बड़ करी है अफोर्डेबल हाउसिंग में, बट जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, सिग्नेचर ग्लोबल, ROF, MRG, MVN, इन्होंने डिलीवरीज देनी शुरू करी। तो अब अफोर्डेबल हाउसिंग का तो ड्रॉ ही ऑनलाइन, आई मीन बुकिंग इज आल्सो ऑनलाइन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, एंड दैट इज बिकॉज द डिमांड इज सो हैवी। सो बीच में उसमें वो हैवी डिमांड की वजह से कालाबाजारी होने लगी, जैसे वो पुराने टाइम में अमिताभ बच्चन की पिक्चर में टिकटें ब्लैक बिकती थी। तो ये तो हिट पिक्चर होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसका अफोर्डेबल हाउसिंग का एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन हो गया बिकॉज ऑफ द डिमांड। सो अफोर्डेबल हाउसिंग में किसी भी तरह का वो खाली रहने वाला या वो सीन नहीं है, वो आपको दिखता है। काला बाजारी तो विपुल मुझे प्रॉपर्टी सुनते ही मुझे सिर्फ काला ही काला नजर आता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना, इट्स नीदर ग्रे, इट्स नीदर वाइट, इट्स ऑल ब्लैक। ठीक है सर, बट रेगुलेटर इज देयर, दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन थिंग्स, और रेगुलेटर ने काफी कुछ चीजों के अंदर फर्क किया भी है। रेगुलेटर एज रेगुलेटर इज आल्सो इवॉल्विंग, लर्निंग, उनके लिए भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बट अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड की जो हम बात कर रहे थे, सो उससे भी नीचे अगर हम देखते हैं सर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 200 स्क्वायर फीट का ही टोटल एक घर होता है, वो एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है। उसमें तो आपको जीरो नॉन ऑक्यूपेंसी मिलेगी। वो अगर 100 घर हैं तो 110 घर भरे हुए होते हैं, मतलब एक में एक से ज्यादा फैमिलीज भी रहती है। तो पॉइंट मीन जितना हम नीचे आते जाते हैं हाउसिंग उतना ही एक्यूट प्रॉब्लम है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर गेटिंग दिस दीनदयाल जन आवास योजना इज आल्सो जो कच्ची बस्तियां, कच्ची कॉलोनीज हैं, उसको एड्रेस करना, सो दैट पीपल हैव बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, दे आर एबल टू लिव इन बेटर अर्बन स्पेसेस। आप देखिए वो कच्ची कॉलोनियां जिनमें सड़कें प्रॉपर नहीं, सीवेजेस नहीं, एंड दोस कॉलोनीज आर देन रेगुलराइज्ड लेटर ऑन, वो बहुत हाई डेंसिटी डेवलपमेंट्स होते हैं। सो उन्हीं को एड्रेस करने के लिए ये चीज है। तो इस प्राइस पॉइंट पर डिमांड ठीक रहती है बिकॉज ओवरऑल डिमांड इसकी बेटर है। जैसे मतलब इट्स लाइक साइकिल्स विल सेल मोर बाइक्स देन कार्स, एंड यस लग्जरी कार्स विल सेल लेस। सिमिलरली लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको खाली रहने का मतलब वो ज्यादा दिखता है। विपुल मुझे तो मतलब आपसे बात करने के बाद कि मतलब ये जो दीनदयाल जन आवास योजना है, और सर ये जो बिल्डर जो है जिसके पास 5 एकड़ की जमीन कहीं पे पड़ी हुई है, और हाँ वो यू नो उसको एक फैंसी सा नाम देके, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि ये नेक्सस टाइप है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट को, या मे बी बूस्ट देने का, या उसका कि भाई आपके पास 5 एकड़ की जमीन पड़ी है, चलो इसके ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हो आप। पहले जो है नहीं कर सकते थे, लेकिन अब करवा दी, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर हो, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो बाकी बिल्डर्स को भी फायदा हो गया। लेकिन कुछ इस तरीके से लग रहा है कि इसमें कोई इन्वेस्टर को क्या फायदा है इसमें? सर जिसके पास 5 ही एकड़ है वो बड़ा प्लेयर कैसे हो जाएगा? भाई फंसी हुई है 5 एकड़, बड़े प्लेयर हाँ की पांच सर, एकड़ फंसी हुई थी। तो एक 5 एकड़ के लिए सर बड़ा या प्लेयर 15 एकड़, कितना? 15 एकड़ थी जो भी थी, कहने का मतलब ओके, है कि 79 to 179 वाले प्लॉट्स को अब इन्होंने ये कह दिया कि अब आप इसमें फ्लोर भी बना सकते हो, आप एक अलग सा नाम भी दे दिया। अचानक ही ये सब क्यों होने लग गया, जबकि कोई इतनी डिमांड तो थी नहीं? डिमांड तो, इतनी सप्लाई डिमांड तो ज्यादा है। नहीं, नॉट एट दिस सेगमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, कि ये जो प्राइस पॉइंट और ये सेगमेंट है, ये डिमांड को अभी तक केटर नहीं किया गया था।
सो बाकी किसी पॉलिसी को बंद नहीं किया, गवर्नमेंट इज नॉट de-licensed और removed the existing normal group housing का जो एक एक पॉलिसी लाइसेंस है, उसमें आप करना चाहते हैं आप कीजिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को बंद नहीं किया है। दिस वाज एन एडिशनल सेगमेंट क्रिएटेड टू केटर टू अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। ओके, मैं सिर्फ इसको अलग तरह से समझाता हूँ। मैं इसी को पूछता हूँ कि बबल है क्या? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये भी एक अलग बबल बना दिया है इन्होंने, अब ये भी थोड़ी देर में फूट जाएगा, जैसे बाकी चीजें भी धीरे धीरे गिरती हैं। अचानक ही एक रियल एस्टेट में ना एक अलग वो आता है, द्वारका एक्सप्रेस पे, फिर उसके बाद साउथ ऑफ गुड़गांव। अरे सोना सोना बोलो ना उसको, साउथ ऑफ गुड़गांव क्या बोल रहे हो? चलो वो तो खैर मार्केटिंग है, मानता हूँ सर कि उसमें थोड़ा सा एट टाइम्स वो ओवर एंथुजियाज्म हो जाता है मार्केटिंग के अंदर, और देयर कैन बी स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली हाउ दे शुड बी, बट बबल इन व्हाट सेंस सर? बबल में मतलब आप मेरा एग्जैक्टली कहने का किस मतलब तरह? है कि बीच में एक फैड आया था, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दीज स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह, एंड तो देन अफोर्डेबल हाउसिंग तो फैट नहीं है सर, अफोर्डेबल हाउसिंग में तो आज भी द डिमांड इज वेरी हैंडसम, एंड जहां जहां प्रोजेक्ट बन गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहां द ऑक्यूपेंसी इज even up till 70-80% type occupancies हैं far flung sectors में भी. So affordable ओके। housing is definitely not a fad, it is the real need. सो मैं आपको एक वुड द मार्केट नॉट गेट ओवर सप्लाई? आप मतलब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे करीब 25% फ्लैट्स खाली पड़े हैं मेरे। आप, you are not living in affordable housing sir. नो आई एम नॉट सेइंग, तो आई एम रेगुलर हाउसिंग का तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ ना सर। हाँ। तो इस ये डीडीजीएवाई जो है ये अफोर्डेबल हाउसिंग से ऊपर की सेगमेंट में है मे बी। बट रेगुलर हाउसिंग से नीचे के में है। सो मैं दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ड्रॉ इट फ्रॉम एन एनालॉजी। सो ट्रेन में सर देयर इज अ जनरल अपार्टमेंट, जनरल डब्बा इज लाइक द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओके। then you have the sleeper coach. Sleeper coach is the affordable housing. Then you have the big luxury, which is the AC first class. Then you have the AC two tier, which is the regular housing. And then Deen Dayal Jan Awas Yojana is the AC three tier. एसी 3 टियर। Yeah. तो गवर्नमेंट ने कैसे इंश्योर किया इन्वेस्टर का मतलब सेफ्टी जो है? व्हाट आर नहीं, दोस? अब इसमें दो दो तरह की सेफ्टी है सर। पहला तो आप मतलब व्हेन यू से बबल है सेफ्टी, व्हाट आर यू सेइंग? डिलीवरी रिलेटेड सेफ्टी या प्राइस रिलेटेड सेफ्टी? भाई मैं तो दोनों की, मेरे लिए तो दोनों की सेफ्टी है। मेरे को डिलीवरी अगर सेफली मिल गई और प्राइस नहीं मिला बाद में, या तो भी मेरे लिए तो इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो डिलीवरी रिलेटेड सेफ्टी है। तो चलिए हम पहले डिलीवरी रिलेटेड सेफ्टी की बात करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये समझते हैं कि हो क्या रहा है, एंड देन प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस देयर, बट विद इन कैविएट, एवरीथिंग व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक हैज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड, नथिंग इज फॉर श्योर। आप सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, बट जीरो नहीं कर सकते। सो दीनदयाल जन आवास योजना में गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की एंड दे रियलाइज कि इट इज अ प्लॉट